तो गाइस आज मैं आपको जो है बताने जा रहा हूँ कि जब अलार्म आ जाए जीएसएम का हाई आरएसएसआई और बीएसडब्ल्यूआर का आरटीडब्ल्यूटी का जब भी अलार्म आता है तो वो आपको कैसे रेक्टिफाई करना है। सबसे पहले आपने नीचे लैपटॉप लगाना है और वहाँ से आपको कंफर्मेशन हो जाएगी कि कितने मीटर पे इसका डीटीएफ शो कर रहा है। जैसे ही आपको डीटीएफ शो कर जाए तो उसके बाद आपने करेक्ट जगह से खोलना है। खोलने के बाद अगर आपको डाउट हो रहा है कि आपका सही जगह से नहीं खुला है तो आपने क्या करना है, आपने जो है सिंपल काम करना है कि नीचे से चेक करवा लेना है लैपटॉप से कि ये आपका सही जगह से खुला है कि नहीं। अगर वो बोल दे कि सही जगह से खुला है तो पहले आपने अपना कनेक्टर देखना है। अगर कनेक्टर में इशू नहीं आ रहा है तो फिर आपने क्या करना है, आपके पास एक डमी लोड होगा, आपने वो लेना है, टर्मिनेशन कहते हैं इसे, और ये पड़ा हुआ है, इसको कहते हैं टर्मिनेशन कॉम्ब। ये कॉम्बा का है, ये चेक करने के लिए होता है, ठीक है। ये 50 डिग्री का भी होता है, 100 का भी होता है, लेकिन 50 का यहाँ पे इनफ है क्योंकि हमारा एंटीना 45 डिग्री। तो हम इसको जो है लगाएंगे। जब इसका पता चल जाएगा हमको कि इसका कनेक्टर में इशू नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे कि हम इसके ऊपर डमी लोड लगा देंगे। जैसे ही हम डमी लोड लगाएंगे तो इसका जो है वो क्लियर हो जाएगा कि ये सेम जगह से ओपन होगा। तो यहाँ पे मुझे कनेक्टर में ज़्यादा इशू नहीं लग रहा है। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि हमारा ये स्प्लिटर में मसला है। तो अभी कैसे पता चलेगा हमें स्प्लिटर में मसला है, उसके लिए हमें यहाँ पर डमी लोड की जो है वो ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो हम एक काम करेंगे, हम सबसे पहले यहाँ पर जो है डमी लोड वो लगाएंगे। जैसे ही हम डमी लोड लगाएंगे तो हमारा जो है इसका डीटीएफ वो क्लियर हो जाएगा कि वाकई ही मसला जो है वो हमारे इसके अंदर है, ठीक है। तो अब हम जो है इसका डमी लोड जो है वो लगाते हैं। डमी लोड के लिए हमारे पास अडोप्टर होना ज़रूरी है, 3-4 किस्म के, फ़ीमेल, एन मेल, एन फीमेल और डेन मेल, और सारे ये अडोप्टर अगर हमारे पास मौजूद हैं, अवेलेबल हैं। ये मेरे पास पूरा अवेलेबल है, मैंने रेडीमेड नहीं था, मैंने ये हैंडमेड बना के रखा है, ठीक है। तो और भी मेरे पास अडोप्टर हैं, आपने उस हिसाब से अडोप्टर लेना है और यहाँ पर लगा देना है इसको चेक करने के लिए। तो अब ये हमें पता चल जाएगा कि हमारा इसमें मसला है या फिर हमारा जो है जंपर उसमें इशू है। तो अब हमने यहाँ पर इसको लगाया, इसको हम हल्का टाइट भी मारेंगे स्पाइनर के साथ ताकि ये थोड़ा टाइट रहेगा तो सर्विस इसकी सही जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसको लगा दिया। उसके बाद हम इसको चेक करेंगे, स्पाइनर लेंगे, इसको खोलेंगे, यहाँ पे कनेक्टर को चेक करेंगे कि कनेक्टर में प्रॉब्लम है या फिर हमारा डमी लोड में प्रॉब्लम है। तो ये एक और बात आपको बताता हूँ कि जैसे ही आपको ये बताएगा ना डीटीएफ के ये हमारा जो अलार्म है वो 2 मीटर पे आ रहा है और इसकी लेंथ हमारे पास पीछे से बन रही है 1 मीटर। तो 2 मीटर पे आगे कहीं कनेक्टिविटी नहीं है। तो आपने क्या काम करना है, आपने स्प्लिटर से देखना है, क्योंकि स्प्लिटर में जब इन हो जाता है तो इसमें जो है वो गैप बढ़ जाता है, कम से कम 1 से 1.5 मीटर, 2 मीटर का गैप जो है वो बढ़ जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है इसका लगा हुआ है, स्प्लिटर लगा हुआ है। ये स्प्लिटर जो है ये शेयरिंग के लिए काम आता है। तो यहाँ पर हमारा 1 मीटर बन रहा है, उसके आगे 1 मीटर की जो है 1.25 मीटर की इसके अंदर है। तो वो हमें देखना है, इसलिए मैंने इसको यहाँ से खोला है क्योंकि 2 पॉइंट समथिंग मीटर का कुछ आ रहा था हमारे पास डीटीएफ। मैंने सीधा यहीं से ही खोल दिया है, इसको यहाँ से ही चेक किया जाए। तो हल्का सा कनेक्टर इसका लूज था, वो मैंने बना दिया, लेकिन रीमेड कर दिया है यहाँ पे। और देखना ये होगा कि अभी हमारा जो है हम स्प्लिटर को चेक करेंगे, एक बार नीचे कॉल करेंगे, पूछेंगे कि भाई क्या है सिचुएशन। अगर वो हमारा डीटीएफ ये क्लियर हो गया तो फिर हमारा ये हो जाएगा कि हार्डवेयर में फॉल्ट है। यहाँ पर ये जो हमारा स्प्लिटर है इसमें मसला है, ठीक है। तो इसके लिए इसका बेहतरीन हल बस यही है और दूसरे तरीके से इसको आप नहीं कर सकते। तो अब के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।